Hello everyone, I hope you all are doing well. Today I come up with some topic which I want to discuss about कि कैसे पब्लिक स्पीकर बना जाता है। मैंने देखा है काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं कि उन्हें पब्लिक स्पीकर बनने में बहुत डर लगता है और वो डरते हैं, थरथराते हैं, काँपते हैं और जब भी काफ़ी सारे लोगों के सामने जब उन्हें खड़े होके कुछ भी मैनिफेस्ट करना होता है, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना होता है, वो नहीं कर पाते हैं। तो क्या है पब्लिक स्पीकर, कैसे बनते हैं पब्लिक स्पीकर और क्यों लोग पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाते हैं? बेसिकली ये मैं बिल्कुल आपको बताने वाली हूँ कि पब्लिक स्पीकर बनने में हर्डल क्या है और आप कैसे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग दुनिया में अपने अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी में जाके अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, राइट। और बहुत सारे लोग हैं जो किसी पोडियम पे जाके, प्लेटफॉर्म पे जाके बोलना चाहते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर बोलना चाहते हैं और काफ़ी लोग बहुत सारी जगहों पे बोलना चाहते हैं और कुछ लोग लाखों लोगों के सामने बोलना चाहते हैं। बट उनको सबसे ज़्यादा डर ये है कि जब वो सामने आते हैं तो वो थरथराने लग जाते हैं, काँपने लग जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब क्या बोला जाए। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करना चाहते हैं या जो आपका आइडिया होता है जिसको आप प्रिवेल करना चाहते हैं, उस आइडिया के आगे बोलना और पीछे बोलना, वही पार्ट सबका डिफिकल्ट होता है सबके लिए। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट करना है वो तो आप लर्न करके प्रेजेंट कर देंगे, जो आपका आइडिया है वो आप 4 लाइन में बोल देंगे, बट उसमें डर लगेगा, पर आगे पीछे का आपको नहीं समझ आता है कि उसको कैसे प्रेजेंट करें। और जब वो 4 लाइन का आइडिया आप प्रेजेंट करते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि अब आपको उसमें डर लगता है, क्योंकि आपको पता है कि ना ही अभी जो आपकी पब्लिक है वो आपके साथ कंफर्टेबल हुई है और ना ही आप पब्लिक के साथ कंफर्टेबल हो पाए हैं। तो इस कंफर्टेबलनेस को कैसे बढ़ाना है और कैसे अपने आप को कहीं पर भी जाके, दुनिया में कहीं भी जाओगे तो खुद को प्रेजेंट कर पाना है, इसका तरीका क्या है, कैसे आप खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जो भी बातें बोलते हैं या जो भी आप प्रेजेंट या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसमें पहले एक कनेक्टिविटी बिठाइए अपनी लाइफ से, अपनी चीज़ों को लेके और अपने सराउंडिंग्स को लेके, या जो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है उसको लेके एक कनेक्टिविटी बनाइए। जिस दिन आप ये कनेक्शन बनाना सीख जाएंगे, उस दिन आप उसके आगे बोलना, उसके आगे के आगे बोलना अपने आप सीख जाएंगे। क्योंकि पता है क्या होता है, जब आप बोलते हैं और आपकी कनेक्टिविटी बन जाती है तो आप नेवर एंडिंग प्रोसेस में चले जाते हैं। फिर आपके मन पे होता है कि आपको कहाँ उस टाइम लिमिट पर आपको स्टॉप देना है और अब आपको वापस चले जाना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कनेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? कनेक्टिविटी मतलब ये नहीं होता है कि आपने 4 एग्जाम्पल बहुत प्रैक्टिकल दे दिए और आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया प्रॉपर्ली, जो भी आप बताना चाह रहे थे। एग्जाम्पल प्रैक्टिकली रहते हैं, पर उनको ऑर्गेनिक या नेचुरल कैसे बनाया जाता है, जब अपनी लाइफ से और अपने सराउंडिंग से आप चीज़ों को कनेक्ट करना सीख जाते हैं। जैसे ही आप अपनी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, वैसे ही आपको फील होगा कि ये एग्जाम्पल बहुत छोटा है, ये तुच्छ एग्जाम्पल तो दुनिया में मजाक बना देगा आपका, और जब लोग हंसेंगे तो मेरी हालत और बुरी हो जाएगी। और ये लोगों की प्रॉब्लम होती है, उन्हें लगता है उनका इतना छोटा एग्जाम्पल, वो अपने खुद के एग्जाम्पल बनाए हुए, खुद के चीज़ों की जो समझ जिससे वो कनेक्ट कर सकते थे, उसको वो वहीं पे ख़त्म कर देते हैं और उसको वो आगे ही नहीं बढ़ा पाते। क्योंकि जब आप उस एग्जाम्पल को रखोगे और जब सब हंसने भी लगेंगे तो उनको कंफर्टेबल लगेगा, जब पब्लिक को कंफर्टेबल लगेगा कि अच्छा, इतनी छोटी सी चीज़, ऐसी मिस्टेक मेरे से भी होती है, ये वाली चीज़ मेरे साथ भी हुई है, अच्छा इसको ऐसे रखते हैं। जब उन्हें वो छोटी छोटी चीज़ों से कनेक्टिविटी महसूस होगी तो वो आपके साथ भी कनेक्शन को फील कर पाएंगे। और जब वो कनेक्शन आप बिल्डअप करते हो तो आपसे ज़्यादा कंफर्टेबल उस पोडियम पे जहाँ आप रिप्रेजेंट करते हैं खुद को, कोई नहीं हो सकता है। फिर आपकी स्टोरी और आप होते हैं और सिर्फ आप ही बोलने वाले होते हैं, और लोग आपको सुनने में आपको एप्रिसिएट भी करते हैं और वो एंजॉय भी करते हैं। जो समझना है उनको, उसमें जो आप बताते हैं उससे समझ भी विकसित करते हैं और उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं, क्योंकि अब वो आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे होते हैं। अब उनको लगता है कि अच्छा, ये सही कनेक्टिविटी है, अब मैं समझ पा रहा हूँ। और आप उन्हीं एग्जाम्पल को, जो आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ से कनेक्टेड है, आपको लगता है आप लाफिंग स्टॉक बन जाएंगे या मजाक का पात्र बन जाएंगे और आप उनको रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। इसीलिए कभी भी पब्लिक में जाके लोग डरते हैं, थरथराते हैं, कांपते हैं और कभी नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इसका बेसिकली रीजन ही यही होता है, क्योंकि आप उनको कनेक्ट करना ही नहीं सीख पाते। आपको लगता है कि बेसिकली जो भी मैंने कनेक्ट किया है उस पर खुद को विश्वास नहीं है, और जब आपको खुद को विश्वास नहीं होगा, वो छोटी छोटी चीजें आप जब रिप्रेजेंट करके कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक सामने वाले की भी कनेक्टिविटी नहीं फील कर पाएंगे, सामने वाला भी वही अंडरस्टैंडिंग कभी बिठा भी नहीं पाएगा। तो आपको पब्लिक स्पीकिंग में सिर्फ कनेक्टिविटी डालनी है और वो कनेक्शन आपको खुद को रियलाइज करना है कि आपने उससे क्या महसूस किया, आप उससे कितनी अंडरस्टैंडिंग बना पाए और इस चीज़ को कितना अच्छे से समझ पाए। फिर आप
बस बोलेंगे और आपकी कहानियाँ बढ़ती चली जाएंगी। बस यही एक तरीका होता है और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। बट उसके लिए आपको सिर्फ खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। जो आपको आता है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट उस आने के साथ साथ आपको क्या ऐड करना है वो सिर्फ कनेक्टिविटी और अंडरस्टैंडिंग से ही आएगा। जब आप उसकी समझ विकसित करेंगे और उन छोटी छोटी चीज़ों से जिसने आपने कनेक्टिविटी बनाई उनको आप रिप्रेजेंट करना सीख जाएंगे, आपका सारा पब्लिक फियर वहीं खत्म हो जाएगा। आपका पब्लिक फियर खत्म हो जाएगा और आगे का प्रोसेस भी आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये पहली बार में ही हो सकता है। इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। ये आप पहली बार में ही खत्म कर सकते हैं जब आप अपनी जेन्युइन, अपनी नेचुरलिटी को समझ लेते हैं कि आप कितने नेचुरल रहना चाहते हैं पब्लिक के सामने। आप किसी भी टाइप की प्रिटेंड नहीं करना चाहते। कुछ भी जो भी आपके पास है उस चीज़ को आप बिल्कुल प्रिटेंड नहीं करना चाहते। जैसे ही आप नेचुरल आना शुरू करते हैं, आपके नेचुरल से, सिंपल से, प्यारे से, गलती भरे सारे एग्जाम्पल आपको हर तरीके से समझ आ जाते हैं। भले ही आपका टॉपिक कितना भी प्रैक्टिकल हो, भले ही आपके थॉट्स, आइडियोलॉजी बड़ी बड़ी हो, पर उनकी कनेक्टिविटी ऐसे ही बैठती है। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर को देखा होगा, जब वो बात करते हैं, किसी भी बारे में बात करते हैं, तो जब वो बात करते हैं और वो छोटे छोटे से एग्जाम्पल देते हैं तो सारे के सारे लोग हंसने लग जाते हैं और सारे लोगों को लगता है अच्छा ये तो मेरे साथ भी हुआ था, और उन्हें कनेक्टिविटी तुरंत फील होने लग जाती है और वो वहीं उनको महान बना देते हैं कि वाओ, दैट्स द पर्सन जिसके साथ आप फील कर सकते हैं कि वो बात लाखों लोगों से कर रहा है लेकिन बात एक एक की अंडरस्टैंडिंग में जा रही है। एक एक उसको अपने आप से कोरिलेट कर पा रहा है, कनेक्ट कर पा रहा है, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग को स्टैब्लिश कर पा रहा है। बस इतनी सी टेक्निक अगर आप सीख जाते हैं तो पब्लिक स्पीकिंग में चाहे आप कहीं भी खुद को रिप्रेजेंट करें, यू विल बी गोइंग टू enough capable to present yourself, your thought, your insight, your ideology, your project, your anything, whatever you want. और अगर किसी से कनेक्टिविटी नहीं समझ आती है तो थोड़ी बातें आगे बढ़ाने के लिए कुछ कनेक्टिविटी बिठाओ और उसके बारे में बोलो। जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, सामने वाला कंफर्टेबल हो जाएगा, तो वो आपकी बात बिल्कुल सुनेगा और जब वो आपकी बात सुनेगा, वो आपको अप्रिशिएट करेगा, तो आपका कंफर्ट अप हो जाएगा और आप बहुत आराम से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सो दैट इज द बेसिकली फंडा आई वुड से, और that's how you can just increase your understanding and that's how you can represent yourself front of anybody. Doesn't matter आप एक छोटे से ग्रुप में आपको रिप्रेजेंट करते हैं, doesn't matter आप बहुत बड़ी जगह पे रिप्रेजेंट करते हैं, मिलियंस बिलियंस लोगों के सामने जाके रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ भी मैटर नहीं करता। क्योंकि मैटर तो सिर्फ इतना करता है कि आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी पे बिलीव कितना करते हैं, आप अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग पे कितना विश्वास करते हैं, आप कितना समझते हैं कि लोग भी सिर्फ उसको ही समझना चाहते हैं जो उनकी समझ में है, वो उसको नहीं समझना चाहते हैं जो उनकी समझ के बाहर ही जा रहा है। जब वो समझ के बाहर ही जाएगा तो वो समझेंगे क्या, तो वो क्या कनेक्टिविटी बिठाएंगे, राइट। तो उस कनेक्टिविटी को आपको उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर इनकलकेट है, जिनको आप समझाना चाहते हैं उसको आप बहुत आराम से समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये सेशन था, इट्स ऑल अबाउट कि आपको पब्लिक फियर से कैसे बाहर आना है, क्योंकि बाहर आना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है लाखों लोग ऐसे हैं जो पब्लिक फियर में जीते हैं, जो हज़ारों चीज़ें बताना चाहते हैं, अपने इनसाइट बताना चाहते हैं, लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बट उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब सामने कुछ आता है या किसी के भी सामने बोलना होता है या स्टेज पे बोलना होता है, पोडियम पे बोलना होता है, कहीं भी खड़े होकर बोलना होता है, उनकी हालत फ्राइटेंड हो जाती है। दे विल बी स्टार्ट शेकिंग लाइक एनीथिंग और उन्हें लगता है कि अब मैं कैसे बोलूँ। आई नो कि प्रैक्टिस तो एक मंत्रा होता ही है, इमिटेट तो करना ही होता है। अब आप प्रैक्टिस तो हर कोई करते आ रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस सभी करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से आपकी बोलने की, किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने की एक क्षमता विकसित होती है, आप उसको एक्यूरेसी के साथ बोल पाते हैं, राइट। दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी होना, दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, राइट, यू कैन नॉट डिनाई इट। तो आपको वो रखनी है, उसको आपको करना है, लेकिन चूंकि आपके पास एक अच्छी चीज़, अच्छा कंटेंट आपको सारा आता है, पर फिर भी आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो इसके पीछे बेसिकली साइकोलॉजी क्या होती है, क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों पर विश्वास ही नहीं करते, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग और कनेक्टिविटी पे विश्वास ही नहीं करते। आपको लगता है आप मजाक का पात्र बनेंगे, और वो मजाक का पात्र बन जाएंगे तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी, और आपने जो अपनी सेल्फ इमेज खुद के लिए क्रिएट कर रखी है, एक्चुअली सामने वाला तो उस इमेज को कभी समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि आप तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं। तो फिर तो उससे भी बेहतर बेकार हो गया जब आप जाके कहीं पे फ्रंट पे जाके किसी जगह पे जाके, पोडियम पे जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और आप डरने लग जाते हैं और आधा हक्का बक्का खो देते हैं और आधे ही बोल पाते हैं या फिर डर के वापस आ जाते हैं, तो उससे ज़्यादा इमेज तो कुछ हो ही नहीं सकती है, राइट। तो जो आपको जो डर होता है वो सिर्फ इसका होता है कि कहीं मेरी सेल्फ इमेज डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाएगी, और जब आपको ये लगे कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो आप बस इतना सोचना कि इतने सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं अगर थोड़ा सा हंस लेंगे तो ये तो उनके लिए भी अच्छा है, तो उन्हें भी तो अच्छा फील होगा कि अरे वाह, मतलब कैसे मजाक मजाक में बातों को सही तरीके से समझा दिया। इससे बेहतर और क्या होता है, इससे बेहतर कोई चीज़ है कि आपको मजाक में ही ज्ञान मिल जाए और बातों में ही ज्ञान मिल जाए। तो
ये होता है समझने का तरीका। तो बस आपको बस इतना करना है कि पब्लिक में जाना है, कहीं भी आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, जाइए रिप्रेजेंट करिए, आराम से बोलिए, प्यार से बोलिए, चिल मारिए और जो भी है वो सब इनसाइड बता दीजिए। बस बातों बातों में कनेक्ट करते जाना है, कनेक्टिविटी को नहीं रोकना है। जैसे ही किसी चीज़ में कोई बात आती है उसको कनेक्ट करना है पहले। ये मंत्रा है। जिस दिन कनेक्ट करना सीख गए उस दिन दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके डर तो कभी नहीं लगेगा, ये फॉर श्योर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आज का सेशन यहीं ख़त्म हुआ और आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग कनेक्ट करेंगे और इस बात को आत्मसात करेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे और जैसे ही आप इसको समझेंगे ये मंत्रा पूरा हो जाएगा। आप बिल्कुल पब्लिक स्पीकिंग कर पाएंगे फ्रंट ऑफ एनीबडी, नो मैटर हुसोएवर फ्रंट ऑफ यू। बिकॉज कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ 2 लोगों या 1 लोगों से ही बात करने में डर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी इमेज उनके सामने या फिर उनके सामने उनका नॉलेज या एक्सपीरियंस बहुत कम है, तो उनको उनके सामने भी डर लगता है। तो क्यों डर लगता है ना? इसका कारण है क्योंकि आपको अभी तक जो भी आप कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करना नहीं आ रहा, आपको कनेक्ट करना ही नहीं आ रहा। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे वैसे ही सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी वहीं पे, आपका डर भी खत्म हो जाएगा वहीं से। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है।